लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो? लव लाइफ या अबंडन लाइफ? देखिए इस रीडिंग को। डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है लव रीडिंग। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पिछले जन्म से सोलमेट होंगे। इस जन्म में कई सालों से रिलेशनशिप में है पर लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे डिवाइन सोल्स, मेरे डिवाइन एंजल्स, बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्या आपकी लव रीडिंग है और क्या सक्सेस ही आपके साथ होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। देखो रिलेशंस आपकी बहुत सही जा रही है, मतलब आपको ट्रस्ट है आपके प्यार के ऊपर और आपका प्यार सही सलामत रहेगा, क्योंकि जाने अनजाने में आपने जो भी गलती की है उसको यूनिवर्स माफ़ी देगा, ऐसा इंट्यूशन आ चुका है। क्योंकि देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब आपके दिल में ऐसी ज़िंदगी थी जिसके वजह से आप जीना चाहते थे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते थे, पर आपने जो लाइफ में डिसीजन लिया है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो चुके हो, क्योंकि आप दिलो जान से आपके पार्टनर को, पर्सन को चाहते हो और तभी जाके आपने ये डिसीजन कुछ भी फेयर न रखे, आपकी जो होप्स है उसको याद में रखे आपने ये डिसीजन जो लिया है, शायद बहुत डेयरिंग से लिया है, क्योंकि आप सोच रहे थे इसके ऊपर मुझे का सक्सेस ही मिलेगी या नहीं, पर आप जो भी आपका किरदार निभाए हैं उसके ऊपर आपकी सक्सेस ही कामयाब हो चुकी है, क्योंकि स्थिरता आपके साथ थी और आप जो कुछ भी करना चाहते थे उसके लिए आपका डिवाइन भी आपको साथ दे रहा था। कि मंजिल एक थी और आप दोनों भी प्यार के संग रहने वाले थे। रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को चाहने वाले थे, क्योंकि आप दोनों में वो बैलेंसिंग था, वो इक्वलता थी, जिसके वजह से ये काम हो चुका। क्योंकि डेस्टिनी ने आपको सक्सेस किया है, आपके प्यार को, आपके लव को। देखिए इसके लिए जो डिवाइन फेमिनल या डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन ऐसा था, फेयर के साथ था, पर उसने आगे पीछे हर चैलेंजेस को स्वीकार करके अपने प्यार के लिए जो डिसीजन लिया है वो उसको सक्सेसफुली रहा है, क्योंकि रिलेशन बहुत ही सही था और रिलेशन के साथ उन दोनों में प्यार भी इतना था कि वो दोनों अपने आप में
इतना डूबते चले गए कि उनको पता न था कि आगे की जो मंजिल उनके पास आने वाली है वो शायद सही होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाहने वाले प्रेमी थे। देखते हैं एनर्जीज क्या है डिवाइन फेमिनल की एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज अभी देखेंगे। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप इसको कभी भी देखेंगे तो रेजोनेट होगी या नहीं होगी, जिसको भी रेजोनेट है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। देखते हैं एनर्जीज क्या है इन दोनों की, प्यार करने वालों की। गुडनेस ऑफ द मून। डिवाइन फेमिनल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वुमेन्स होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है एंड आर्च एंजल गैब्रियल वो उनके साथ थे, तभी उन्होंने ये स्ट्रांग वार्निंग भी हाथ में ले ली। देखो ये जो है डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है और यहाँ जो है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। ओ माइकल, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी माइकल की है, आर्च एंजल माइकल की, क्योंकि आर्च एंजल माइकल का सपोर्ट उन दोनों को था, आर्च एंजल गैब्रियल का सपोर्ट उन दोनों को था, और डेस्टिनी चाहती थी कि ये लव कामयाबी पाएगा और सक्सेस से आगे जाएगा। गुडनेस ऑफ द मून। देखो डिवाइन फेमिनल बहुत ही सीक्रेट करने वाली थी इस डिसीजन को, जिसने वो प्रणय लिया था, वो सीक्रेट मेंटेनेंस करना चाहती थी, क्योंकि उसके लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसके वजह से वो अपने आप को छुपा के अपने प्यार के संग रहना चाहती थी। क्योंकि उसके पास जो भी बोझ था दुनिया का, मतलब उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो सब कुछ सहन करने के लिए रेडी थी, चैलेंजेस को पार कर रही थी और आगे बढ़ती हुई दुनिया को सक्सेस ही दिखा रही थी। क्योंकि आपकी जो डिवाइन फेमिनल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वो लविंग है, करेज के साथ चलने वाली है और हॉनेस्ट है। इसी वजह से उसने जो भी अपने प्यार के लिए जो डिसीजन लिया है वो सही था,
और वो चाहती थी मैंने जिससे प्यार किया है उसके साथ ज़िंदगी बिताऊंगी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर मेरे ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी टेंशन्स आ जाए, तभी भी मैं उनके साथ रहूंगी। एक फेयर उनको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे प्यार में ट्रूथ है। क्योंकि आज एंजल गैब्रियल उनके साथ थे और इसी वजह से उन्होंने उस चैलेंजेस को स्वीकार किया है और अपने प्यार को दूत समझ के अपना लिया है। क्योंकि वो चाहती थी एक चांस अगर यूनिवर्स मुझे दे दे तो मेरा जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं ज़िंदगी सही तरीके से, मेरा जो स्ट्रगल है ख़त्म हो जाएगा और पास्ट लाइफ में मैंने जो कुछ भी स्ट्रगल किया है उसको मैंने लेट गो करने के बाद मुझे ये ज़िंदगी मिल गई है, ऐसा समझ रही थी डिवाइन फेमिनल अपने के लिए। वो सोच रही थी कि मुझे ऐसा लविंग हस्बैंड चाहिए जिसके वजह से मैं उन दिनों को लेट गो करूँगी जो मेरे ज़िंदगी में कभी आए ही नहीं और मैं सही तरीके से अपनी लाइफ जीऊँगी, अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मेरा वो गोल था जिसके वजह से मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने देखे थे, कुछ न कुछ कर्मा था, इसी वजह से वो स्ट्रगल्स मेरा कंप्लीट हो गया है और मेरी लाइफ भी ट्रांसफर हो गई है। डिवाइन फेमिनल खुद फाइनेंशियली सेट थी और इसी वजह से उसने जो भी फेथ के साथ जो डिसीजन उसने लिया था वो सही था। क्योंकि वो खुद क्रिएटिव दिखा रही थी और स्ट्रेंथ उसमें थी। वो पावर दिखाना चाहती थी जो पावर उसमें था और उसके दिल में आगे बढ़ने की तमन्ना थी। उसको चाहिए था प्यार मोहब्बत जो उसको पास्ट लाइफ में कभी मिला ही नहीं और उस प्यार के लिए उसने इतना बड़ा चैलेंजेस को फेस किया जिसके वजह से उसको आगे की ज़िंदगी फाइनेंशियली सेट होते हुए नज़र आई। देखो, एक प्यार के लिए उसने बहुत सारी ज़िंदगी अपनाई, उसमें स्ट्रांगनेस था और वो सही तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए रेडी हो चुकी थी, फाइनेंशियली सेट हो चुकी थी। उसको बहुत अप एंड स्ट्रगल थे, फाइनेंशियली में उसको प्रॉब्लम थे, फिर भी उसने हर वो जिम्मेदारी उठाई जो उठानी चाहिए। क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है उसको डिवाइन क्लैरिटी दे रहा था और प्यार के संग वो चल रही थी, लव के संग चल रही थी, मोहब्बत कर रही थी अपने प्यार को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। क्योंकि उसको पता था अगर मैंने मेरी ज़िंदगी के साथ बैलेंसिंग बना लिया तो मैं ज़िंदगी भर मेरे प्यार के संग रहूँगी। देखो, डिवाइन फेमिनिन ने ये एडजस्टमेंट किया था। क्यों? क्योंकि उसको वो लाइफ चाहिए थी, वो फ्रीडम चाहिए था और कुछ करने की तमन्ना उसके दिल में थी और वो करने के लिए रेडी होगी। क्योंकि उसको पता था अब मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं चलेगा,
मैं ज़िंदगी के आगे हार नहीं मानूंगी और मैं आगे बढ़ते जाऊंगी, क्योंकि डिवाइन ने उसके लिए हर वो रास्ते खुले कर दिए थे जो उसको चाहिए थे। ब्लॉकेज ओपन हो चुके थे उसके लाइफ के, और वो सही तरीके से जीने के लिए अपनी हर चैलेंज को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही थी। ये जो रीडिंग होगी एयर साइन वालों के लिए और वाटर साइन वालों के लिए, इस रीडिंग का हकदार एयर साइन एंड वाटर साइन होंगे, जिसमें आएंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। इन राशि वालों के लिए बहुत ही सुटेबल हो सकती है ये रीडिंग, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे टैलेंट, पावर एंड क्रिएटिविटी भगवान देते हैं, पर स्ट्रगल तो होती ही है, क्योंकि ये गाइडेंस है उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ स्ट्रगल में बिता रहे हैं और उनको कुछ करने की आशा है। तो इसी वजह से उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता प्यार का था, पर मंजिल उसकी एक ही थी। उसको भी लाइफ में कुछ करने का चांस मिला था और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो रही थी। डोर द रोमांस, प्यार करती थी उसको जिसको वो चाहती थी। हक मांगने के लिए रेडी न थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इसके पास हक मांगूंगी तो ये शायद मेरा दिल तोड़ देगा, मुझे जवाब मांगेगा कि तूने मेरे ज़िंदगी में दाखिला ना दे के, क्योंकि दस्तक दे रहा था प्यार उसके दरवाजे पे। वो चाहती थी ज़िंदगी में मुझे प्यार करने वाला कोई है या नहीं, क्योंकि उसका पास लाइफ था वैसा ही था। उसने प्यार देखा, न आजमाया, न सोचा, बस अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती गई और आगे बढ़ती गई। वो प्यार उसको चाहिए था, वो रोमांस उसको चाहिए था, और वो रोमांस एंजल ने उनको दे दिया, दिखा दिया कि तेरे प्यार का सोलमेट तुम्हारे पास आके खड़ा है। तुम उसको प्रपोज करो या वो उसको प्रपोज करेगा, दोनों एक है, पर दोनों प्यार से रहेंगे तो सही है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी होंगे तभी भी आप दोनों एक ही होंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ उन दोनों में था और डिवाइन फेमिनल चाहती थी एक स्ट्रेंथ के साथ जीने वाला लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया तो मैं उसको ज़िंदगी भर चाहूँगी, प्यार की नज़र से देखूँगी, क्योंकि वो पेशेंस उसके साथ था। वो जो चाहती थी वो भगवान से मांगती थी और भगवान उसके लिए मैसेंजर भेज रहे थे हर बार उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए। उसके लाइफ में बहुत सारे गोल्डन चांसेस वो देख रही थी कि मेरी ज़िंदगी अब सक्सेस पे आ गई है। मेरा जो पास लाइफ है उसको मैंने लेट गो किया है, अब आगे का जो लाइफ है उसमें मैं थोड़ा सा नॉलेज के साथ आगे बढ़ूंगी, तो शायद मेरा जो हेडन लाइफ है वो मेरे सामने आ जाएगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और इसीलिए मैं अंत तक उसको पाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रीयूनियन हो गया है। मेरे लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरा पास्ट गुजरा हुआ कल उसको मैंने लेट गो करने के बाद मेरा एक न्यू ट्रांसफ़र
होने के बाद मेरा रीयूनियन होके मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा जो कम्युनिकेशन है मेरे प्यार के साथ बहुत ही सही है और मैं उसके साथ बहुत लवली से बात करती हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा है। क्योंकि वो पावर मुझ में थी, जो मुझे प्रोग्रेस मिलने वाला था वो मुझे मिलेगा। इतना इतना लाइफ का ट्रांसफ़र होने वाली ज़िंदगी मेरे साथ होने के बाद मैं क्यों उसको दूर रखूं। लॉन्ग डिस्टेंस में मैं उसको अगर देखूंगी तो शायद वो ज़िंदगी मेरे पास आएगी या नहीं, पर मैं उसको पाना चाहती हूँ, मेरी लाइफ जीना चाहती हूँ, फेयर के साथ नहीं, हंस के खेल के। क्योंकि मैंने जब से ये जाना है प्यार मोहब्बत लव ये जानने के बाद मैंने मेरे प्यार को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये एंजल की ब्लेसिंग है डिवाइन फेमिनल के साथ में, और तभी जाके उसने ये प्यार पाया है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिवाइन फेमिनल के पास है और इसी वजह से वो चाहती है कि मेरा लविंग पार्टनर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्ट्रॉन्ग रहे। इसी वजह से उसकी तलाश ख़त्म हो गई और वो अब वहाँ तक पहुँची है जहाँ उसका आने वाला कल है। देखते हैं अब डिवाइन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ बैलेंस। देखो डिवाइन मैस्कुलिन है, उसने भी एंजल्स में बैलेंस बना के रखा है। वो भी भगवान से बातें करने वाला दिख रहा है, क्योंकि वो अपने चांद सितारों से बातें करते हुए अपने प्यार को याद कर रहा है। ऐसा डिवाइन फेमिनल को नज़र आ रहा था और वो सोच रही थी अगर ये प्यार के साथ रहेगा तो मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम दोनों सोलमेट होंगे, जन्म जन्म के साथी होंगे। इसी वजह से ये जो मेरा प्यार है इस जन्म में मुझे मिल चुका है और वो मुझे चाहता है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसे एंजल्स थे कि वो भी अपने डिवाइन फेमिनल को याद करते हुए पेश आ रहा था। दोनों के बीच का अंतर ये था एक यूनिवर्स का। यूनिवर्स उन दोनों को देख रही थी, ताक रही थी, समझ रही थी ये दोनों जन्म जन्म के सोलमेट हैं, पर एक दूसरे के लिए तड़पते जा रहे हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिवाइन फेमिनल में भी थी और डिवाइन मैस्कुलिन में भी थी। क्यों डिवाइन फेमिनल का रूट चक्रा इतना बैलेंसिंग था कि वो सोच रहा था कि मेरे लाइफ में मैं फाइनेंशियली सेट हूँ, मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए। बस अब एक लविंग पार्टनर मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ ज़िंदगी भर प्यार के साथ रहने वाली डिवाइन फेमिनल उसके साथ सही तरीके से पेश आ रही थी और कह रही थी कि तू अगर मेरा सोलमेट है तो मेरे साथ आने के लिए तेरे पास फाइनेंशियली सेटिंग होनी चाहिए। अगर तू फाइनेंशियली सेट है तो तू मेरे पास आ जा, अगर तू नहीं है तो मैं तुझे इनकार नहीं करूँगी, पर शायद मेरे ज़िंदगी में ऐसे वाइब्स आ रहे थे कि वो फाइनेंशियली सेट हो चुका है और आगे बढ़ने के लिए रेडी था, क्योंकि उसकी लवर उसको ताक रही थी, इसीलिए वो सही डिसीजन लेके आप तक पहुंच चुका था। देखो खुशी आपके दरवाजे पे थी,
डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत खुश था अपने डिवाइन फेमिनल के लिए, और वो दोनों जिंदगी का जो आखिरी सच है उसको चुनौती में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। जो भी चैलेंजेस उन दोनों के बीच में आ रहे थे, उन दोनों में वो चैलेंजेस पार करने की जिद थी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ बिताने के लिए खुश थे, क्योंकि अबंडेंट लाइफ उनके साथ थी। क्योंकि डिवाइन फेमिनल है, उसका रूट चक्र भी बैलेंसिंग था, मतलब वो फाइनेंशियली सेट हो चुका था। और डिवाइन फेमिनल है जो इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी थी। कुछ करने की चाहत उसके बीच में थी, उसके दिल में थी। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ये ज़िंदगी सही है या गलत? पर ये ज़िंदगी सही है, क्योंकि बहुत ऐसे सोलमेट है जिनके वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए तड़पते हैं, और ज़िंदगी भर उनके साथ रह के गुजारने के बाद ही उनको पता चलता है कि प्यार मोहब्बत क्या चीज़ है, और प्यार से रहना चाहिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। इसी वजह से दोनों में वो इंतज़ार हो रहा था जो एक दूसरे को सिर्फ ताक रहे थे। मिलने की घड़ी उन दोनों में थी ही नहीं। वो दोनों मिलना चाहते थे, बिछड़ने का गम उनके पास न था, पर वो दोनों एक न एक दिन मिलेंगे, ऐसा उनमें चैलेंजेस था, और वो दोनों एक दूसरे के लिए बन गए थे, ऐसा वो दोनों भी चाहते थे। पर उस चैलेंजेस को पार करने की उम्मीदें ढल चुकी थी, और वो चाहते थे आज नहीं तो कल हम दोनों एक होंगे और सही तरीके से लाइफ बिताएंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलम भी इंतज़ार कर रहा था, और अपना दिल भी वो चीर के निकाल के रखेगा, ऐसा प्रणय उसने लिया था अपने लविंग पार्टनर के लिए। क्योंकि वो प्यार करता था, चाहता था उसको, सोच रहा था ये कौन सा कनेक्शन है जिसके वजह से मैं इस डिवाइन फेमिनल को इतना प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। देखो, अटैचमेंट दोनों में थी, पर उनमें वो दूरियां थी, वो दूरियां नज़दीक आने के लिए वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि डिवाइन फेमिनल में वो टाइम था जो वो अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी वो लाइफ को, और वो लाइफ उसको दिख रही थी। हीलर ऑफ द एज, मतलब उन दोनों के बीच में का फासला ख़त्म हो गया, और वो दोनों बहुत जल्द से जल्द मिलेंगे, ऐसा इंट्यूशन उनके पास आ रहा था। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स उन दोनों को भी मिल रही थी जो डेस्टिनी चाहती थी। उनमें दोनों में ऐसा मूवमेंट था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते जा रहे थे। हार्ट चक्र दोनों का ही बैलेंसिंग था, और इंट्यूशन स्ट्रांग थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते थे, प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे को पाने के लिए, बिछड़ने के लिए नहीं।
जो भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को पार करने के बाद हम दोनों मिलेंगे पर बिछड़ेंगे नहीं। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में था, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरे भगवान ने अगर मुझे ब्लेसिंग दे दी तो वो दिन दूर नहीं है जो हम दोनों चाहते हैं, और वो बात होगी और वो काम भी बहुत जल्द से जल्द होगा। उसका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसके पास चला आएगा और वो दोनों प्यार की ज़िंदगी जिएंगे, लाइफ उनकी सुधर जाएगी। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का गोल था यही, प्यार के संग जीऊंगी, प्यार के संग मरूंगी। वो उसको ही मैनिफेस्ट करती आ रही थी और फोकस कर रही थी अपने अबंडन लाइफ को। क्योंकि उसने ये सब अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा ली, पर वो सिक्योर थी और सिक्योर के साथ आगे बढ़ते हुए जा रही थी। तो यही दोनों का प्यार था, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का। अगर आपको जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। नए साल के शुभ कामनाएं आपको मिल गए हैं शायद आपके एंजल के पास से, तो नए साल में आपकी दोनों की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। आप लव मैरिज करेंगे या दोनों साथ में रहेंगे, आपका प्यार सफल होगा। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थोड़ा सा आपके लिए मैसेज भी देखेंगे क्या है, जिसके वजह से आप आगे जाने के लिए और सही तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से मैसेज देखेंगे क्या है क्या नहीं। मैसेज क्या है वो देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और डिवाइन फेमिनिन के लिए। दोनों सही तरीके से अगर ज़िंदगी बिताएंगे तो शायद उनकी सफलता उनके साथ होगी। देखो स्ट्रेंथ दिया है, मतलब एंजल चाहते हैं वो स्ट्रेंथ तुम दोनों में था, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। एडवेंचर, मतलब आपको ये एडवेंचर दिया गया है यूनिवर्स ने, आप दोनों एक हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन है और उसी के वजह से आपका रिश्ता तय हुआ है। ब्रदर, देखो पिछला जो जन्म था आपके सोलमेट के साथ एक भाई का हो सकता है या बहन का हो सकता है। इसी वजह से इस जन्म में आप सोलमेट बन के आए हो और एक दूसरे को इतना चाहते हो कि आप इंट्यूट हो, मतलब आपकी जो इंट्यूशन है वो सही जा रही है। जो सोलमेट होते हैं वो एक दूसरे को चाहने वाले ही होते हैं, इसीलिए वो इस जन्म में आपको मिले हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिले हैं। क्योंकि आप दोनों में वो कंपोजिशन है जिसके वजह से यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है इस अर्थ के ऊपर। तो यही रीडिंग है
आज की लव रीडिंग जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू गॉड। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।